हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से फंक्शन को लिखते हैं। तो आप देखिए, जो फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेफ जो कि एक कीवर्ड है ये लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप फंक्शन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेफ, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फंक्शन नेम होता है। फंक्शन नेम के लिए आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है यहाँ पे ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखते हैं आप पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होता है, वेरिएबल होता है जो कि हम लोग फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन की बॉडी है उसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आप इसके बारे में और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे पैरामीटर्स हो गया, और फिर वही पाइथन का स्टाइल है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो हेड के लास्ट में देखें यहाँ पे कोलन, फिर जो पूरी फंक्शन की बॉडी होगी ऑफ कोर्स एक इंडेंटेशन पे होगी। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जो सिंटेक्स है उसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पर प्लस कोड पर क्लिक करता हूँ और एक नया सेल क्रिएट करता हूँ। हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन लिखना चाहते हैं और फंक्शन का टास्क क्या रहेगा, उसका टास्क ये रहेगा कि अगर हम लोग उसको एक नंबर देते हैं तो वो चेक करता है कि ये नंबर इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर डेफ जो कि कीवर्ड है फंक्शन लिखने के लिए, और फंक्शन नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑड और इवन। नेक्स्ट ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि पैरामीटर्स क्या लेना है। पैरामीटर्स के लिए आप सिंपल क्वेश्चन पूछिए कि आपका फंक्शन करता क्या है। मेरा फंक्शन क्या करता है, एक नंबर लेता है। एक नंबर लेता है, इसका मतलब यह है उसको हम लोग नंबर देंगे तभी सही तरीके से काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो नंबर है उसको एज अ पैरामीटर लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक n ले लेता हूँ। जो भी पैरामीटर्स होते हैं एक तरीके से यहाँ पे वेरिएबल ही होते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। n का मैंने इस्तेमाल किया है, num का भी कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे n है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको कि हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। तो हमारा यहाँ पे पैरामीटर डिसाइड हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट में यहाँ पे कोलन, और इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडेंटेशन आता है। और यहाँ पर देखो इफ n अगर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि हम लोग 2 से यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे 0 आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। एक n हो गया जो कि एक नंबर होगा, और सेकेंड देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग इज इवन, और मैं यहाँ पे s लिख रहा हूँ। और s ध्यान रखना यहाँ पे इफ की बॉडी से बाहर होगा, और फिर else के लिए भी वापस से सेम वही इंडेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा अपने को। प्रिंट, यहाँ पे भी वापस से हम लोग 2 वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, एक n हो गया और दूसरा इज ऑड। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। यहाँ पे डेफ हो गया, फंक्शन नेम हो गया, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स लिखते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है, ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग फंक्शन की बॉडी के अंदर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इस फंक्शन के लिए एक नंबर की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने यहाँ पर एक n ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया एज ए पैरामीटर। फिर आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमने फंक्शन तो डिफाइन कर लिया है, लेकिन अगर हम लोग इसको रन करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी आउटकम नहीं दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसको रन करते हैं तो जो फंक्शन की बॉडी होती है वो रन नहीं होती है। फंक्शन की बॉडी कब रन होगी, जब हम लोग उसको कॉल करेंगे। और कॉल करने का सिंटेक्स देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और आपको पहले से आइडिया है क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सब फंक्शन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस्तेमाल करने का मतलब वही कॉल करना होता है। सिंटेक्स कैसा होता है, फंक्शन नेम, और हम लोग लगाते हैं यहाँ पे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डालते हैं वैल्यू। वैल्यू किसके लिए डालते हैं, जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिखा हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे एक पैरामीटर है तो उसके लिए यहाँ पर एक वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर 2 पैरामीटर होता तो 2 वैल्यू डालना पड़ता। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग फंक्शन की बॉडी से बाहर आएंगे। हम लोग यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, और मैं यहाँ पर जो फंक्शन है मैंने उसका नाम लिख दिया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन नेम, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग डालते हैं वैल्यू को, और वैल्यू को ही ध्यान रखना यहाँ पे आर्गुमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो पैरामीटर के लिए वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पैरामीटर है तो मैं उसको वैल्यू डाल देता हूँ 12। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी हम लोग ये लाइन लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो जो पूरी फंक्शन की बॉडी होगी वो रन हो जाएगा विथ ये जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 12, और इसके लिए जो है पूरी बॉडी रन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर एक डिसीजन मेकिंग किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। कंडीशन देखो,
12 डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आपको क्या हो जाएगा 12 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इफ की बॉडी है वो रन हो जाएगी। और इफ की बॉडी के अंदर देखिए मैंने लिखा हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले होगा n का मतलब यहाँ पे 12 है, 12 इज इवन, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। और देखिए फंक्शन लिखने का ये फायदा होता है कि अब हम लोग फंक्शन को कितना बार ही कॉल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझको यहाँ पे 13 को चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट उसके नीचे वापस से फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं और आप देखेंगे बिल्कुल ही जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही सेम आउटकम दिखाई दे रहा है। और देखिए मैं वापस से 13 के लिए भी चेक करके आपको दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 के लिए भी चेक होके आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे पैरामीटर दिए गए हैं उसके लिए आपको वैल्यू देना जरूरी है। अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो आपको वहां पर एरर दिखाई देगा। तो देख सकते हैं लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9 ये सब तो सही तरीके से कॉल हो चुका और आपको यहाँ पे 12 इज इवन और 13 इज ऑड दिखाई दिया। लेकिन जो यहाँ पे लाइन नंबर 10 है वहां पे देख सकते हैं कि एक रेड कलर का यहाँ पे आ चुका है और आप यहाँ पे देखेंगे तो एरर दिखाई देगा और ऐसा बोल रहा है यहाँ पे मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट n। बेसिकली वो बोल रहा है कि आपने n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ ऐसे, और अभी आप वापस से रन करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, तब भी देखेंगे यहाँ पे एक मिस्टेक आपको दिखाई देगा क्योंकि आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर में क्या लिख रहा है कि टेक्स 1 पोजिशनल आर्गुमेंट, लेकिन आपने क्या कर दिया यहाँ पे 2 वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। ये भी सही नहीं है, इसको मैं वापस से रिमूव करके सही कर देता। तो इस एग्जांपल से हमने समझा कि फंक्शन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से कॉल करते हैं। मैं थोड़ा सा पैरामीटर के बारे में और एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूं जो क्या करता है, 2 नंबर को लेता है और सिंपल उनका एडिशन कर देता है। तो यहाँ पे डेफ हो गया और फिर नेक्स्ट क्या होता है, फंक्शन नेम होता है। मैं यहाँ पे फंक्शन नेम लिखता हूँ एडिशन, और फिर यहाँ पे लिखने पड़ते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के लिए मैंने क्या बोला है, आप क्वेश्चन पूछिए कि आपका फंक्शन करता क्या है। तो मेरा फंक्शन क्या करता है, 2 नंबर को लेता है और उसका एडिशन करता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पैरामीटर के अंदर 2 वेरिएबल पास करने पड़ेंगे क्योंकि 2 नंबर लेता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, ए और बी। यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है वहां पे आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे जस्ट ए और बी ले लिया और लास्ट में वही कोलन, और फिर यहाँ पे बॉडी लिखेंगे और बॉडी के अंदर देखिए मैं यहाँ पर ए प्लस बी कर देता हूं। मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, और कॉल करने के लिए ध्यान रखना है कि फंक्शन की बॉडी के बाहर हम लोग कॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 2 पैरामीटर है इसके पास, तो हम लोग यहाँ पे 2 वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 10 और 20, ए के लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया 10 और बी के लिए मैंने क्या कर दिया 20 कर दिया। और मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 30 आ रहा है। और आपको वापस से फंक्शन को कॉल करना है तो सेम यही सिंटेक्स का इस्तेमाल कीजिए। आप फंक्शन नेम ब्रैकेट के अंदर आप आर्गुमेंट पास कीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए 25 और 20 भी कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। तो आप हर समय देखिए, क्वेश्चन पूछिए कि आपका जो फंक्शन है करता क्या है, उसी से आपको मालूम चलेगा कि पैरामीटर आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने होने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन लिख रहा हूँ, वो क्या करता है, ग्रीट करता है। मैं जस्ट यहाँ पर एक नाम डालूंगा इसके अंदर और उस नाम को क्या करेगा, ग्रीट करेगा, उसको हेलो बोलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है उसको एक नाम चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक नेम नाम का वेरिएबल ले सकता हूँ, आपको कुछ भी लेना है, एन भी ले सकते हैं, जो भी आपके लेने का मन करे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एन ले लिया और जस्ट मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे एन कर देता हूँ। जो भी मैं यहाँ पे नाम पास करूंगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। कॉल करना रहेगा तो जस्ट ग्रीट और मैं यहाँ पे नाम पास कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मुझको यहाँ पर आकाश को ग्रीट करना है तो जस्ट मैं यहाँ पर आकाश लिख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आकाश। किसी और के लिए यहाँ पे करना है, मान लो कि आशी को यहाँ पे ग्रीट करना है, हमने यहाँ पे आशी पास कर दिया तो आप देख सकते हैं हेलो आशी। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन लिखते हैं, इस तरीके से हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। आई होप कि फंक्शन कैसे लिखते हैं और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं ये आपको समझ में आ चुका है। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।